You are all welcome to this video। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिज़ल्ट इसी महीने आने वाला है और इसके उपरांत आप सभी टियर 2 की तैयारी कर रहे होंगे। टियर 2 में के इंग्लिश सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश सेक्शन 135 मार्क्स का है और 135 मार्क्स किन किन सेक्शन से किस किस सेगमेंट से पूछा जाएगा उस पर आइए एक दृष्टि डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हाई स्कोरिंग बहुत क्रिटिकल होगा आपके रिज़ल्ट के लिए और एक अच्छा स्कोर करना, कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। किन क्षेत्रों पे आप अधिक बल दें, उस पे अधिक ध्यान दें। आइए हैव अ लुक एट द सिलेबस। सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द, सदैव इससे प्रश्न होते हैं और प्रश्न होंगे। शब्द रहेगा और उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से सबसे उपयुक्त समानार्थक शब्द को चुनना है। एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द, एक शब्द होगा और उसके 3 समानार्थक हो सकते हैं और एक विपरीतार्थक शब्द होगा, उसे आपको चुनना है। एंटोनिम्स। फीलर्स, वो प्रश्न जिसमें ब्लैंक होते हैं और उस ब्लैंक में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को भरना है। ये फीलर्स आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। ये ग्रामर पे आधारित हो सकता है, प्रीपोजिशन पे आधारित हो सकता है, वर्ब पे आधारित हो सकता है, कंजंक्शन पे आधारित हो सकता है, शब्दों के ज्ञान पे आधारित हो सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे हो सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स भी हो सकते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसकी संख्या बहुत है। इनमें से जो हाईली फ्रीक्वेंटली वर्ड्स हैं उसको देखने का है। स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग की परीक्षा ली जाएगी। 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो मिस स्पेल्ड चुनना है या राइटली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। क्लोज टेस्ट, एक पैसेज है जिसके 10 शब्द को हटा दिया गया है, वहां पे ब्लैंक है और नीचे दिए गए हर ब्लैंक के लिए 4 विकल्प है, उनमें से एक उपयुक्त शब्द को चुनना। ये भी वोकैबुलरी पे आधारित हो सकता है, ग्रामर पे आधारित हो सकता है और ग्रामर में भी कई प्रकार से हो सकता है। टेंस पे आधारित हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित हो सकता है, प्रीपोजिशन पे आधारित हो सकता है या कंजंक्शन पे आधारित हो सकता है, जो सामान्यतः होते हैं। आर्टिकल्स पे, डिटरमाइनर्स पे इत्यादि किसी में भी हो सकता है। सेंटेंस अरेंजमेंट एंड पैराजंबल, जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है। एक ही वाक्य के शब्दों के क्रम को बदल दिया गया है। इस क्रम को जब आप इसको क्रम में सजा देते हैं, यानी आपको कहा जाएगा कि इसको क्रम में सजाइए, इसे सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन एक अंतर मस्तिष्क में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजंबल में अंतर है। पैराजंबल में कई वाक्य दिए रहेंगे और उन वाक्य को सही क्रम में सजाकर आपको एक पैराग्राफ का निर्माण करना है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे हम विस्तार से अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जिसे आप कहते हैं, वो पैसेजेस दिए जाएंगे आपको। उसमें से एक स्टोरी पे आधारित होगा और 2 करंट अफेयर्स पे हो सकता है। ये 3 पैसेजेस दिए जाएंगे आपको। बड़ा ही क्रिटिकल सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। इस पे प्रकाश डालेंगे अगले वीडियो में
कैसे इसको विकसित किया जाए और कम समय में किया जाए, कैसे एक्यूरेसी लाई जाए। नेक्स्ट, कॉमन एरर्स, ये आपके ग्रामर के ज्ञान की परीक्षा है। इसे कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछा जाएगा, एक ही वाक्य, कोई वाक्य आपको दिया जाएगा, उसका उसके एक अंग में त्रुटि है, आपको मार्क करना है कि त्रुटि कहां है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है कि इस वाक्य को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उस शब्द को या शब्द समूह को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, नीचे विकल्प रहेंगे कि उसको हटाकर दिए गए विकल्पों में से किसको, कौन सा विकल्प उसे रिप्लेस कर सकता है। देयर इज डिफरेंस। दोनों ग्रामर पे आधारित हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ग्रामर का ज्ञान दोनों के लिए आवश्यक है। नाउ एक्टिव पैसिव, ये भी ग्रामर ही का अंग है और एक महत्वपूर्ण अध्याय है ग्रामर का। एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न्स को, नियम को, प्रोनाउंस के नियम को, वर्ब फॉर्म को जानने की आवश्यकता है। सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, सही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना इत्यादि, इसको इस सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन के लिए इसकी आवश्यकता है। एंड द लास्ट वन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रामर। और एक अच्छी संख्या है प्रश्नों की एक्टिव पैसिव पे भी, वॉइस पे भी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तित करने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चैलेंजिंग यह है कि आप हाई मार्क्स कैसे लाएंगे, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिस पे आप अधिक ध्यान देंगे। अभी संक्षेप में मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से ये भी चर्चा करेंगे कि किस सेक्शन को कम समय में कैसे अच्छा किया जाए, उसमें कैसे अपना प्रदर्शन बढ़िया किया जाए और 135 में अबव 130 या उसे अबव कैसे लाया जाए। ऐसा नहीं कि ये एक कोरी कल्पना है, हमारे छात्रों ने विगत परीक्षाओं में 100% तक लाकर दिखाया है। बहुत सारे छात्रों ने 99% मार्क्स लाया है। I think this much will suffice for the day. We will discuss individual sections and how to prepare on them, how to prepare in a short time and how to get high marks जो कि आपके मेरिट लिस्ट में लाने में सहायक होगा। Thank you very much. This much for the day. See you all in the next video. Until then, good night.